दोस्तों सोचिए, आप रोज चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते हैं। कभी एक ट्रेड में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और अगले ही ट्रेड में डर से हाथ कांपने लगता है। कभी मार्केट को जीत लेने का घमंड होता है और कभी एक लॉस पूरा हफ्ता खराब कर देता है। अगर ये कहानी आपकी लगती है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम आपका माइंड है। इस वीडियो में हम चार्ट्स या इंडिकेटर्स की बात नहीं करने वाले, बल्कि उस इनविजिबल बैटलफील्ड की बात करेंगे जहां हर ट्रेडर असली लड़ाई हारता या जीतता है, आपके दिमाग के अंदर। क्योंकि मार्केट में पैसा वो नहीं कमाता जो सबसे ज्यादा जानता है, पैसा वो कमाता है जो अनसर्टेनिटी के बीच भी शांत रह सकता है, डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट कर सकता है और लॉस को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानता। आज का ये वीडियो आपको दिखाएगा कि आखिर क्यों 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, क्यों सही सेटअप होने के बाद भी एंट्री मिस हो जाती है, क्यों प्रॉफिट आते आते ट्रेड उल्टा हो जाता है और क्यों बार बार वही गलतियां दोहराई जाती हैं। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको आपका असली ट्रेडिंग बिहेवियर दिखाएगा, वो बिहेवियर जिसे आप खुद से भी छुपाते आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि मार्केट में सर्टेनिटी की तलाश करना सबसे बड़ी गलती क्यों है, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग असल में होता क्या है और इसे प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जाता है, फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह से आपके डिसीजंस को हाईजैक करते हैं और कैसे एक ट्रेडर इमोशनल रोलर कोस्टर से निकलकर काम, कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप कर सकता है। आप ये भी सीखेंगे कि डिसिप्लिन कोई जबरदस्ती की आदत नहीं, बल्कि क्लैरिटी का नेचुरल रिजल्ट होता है, और जब माइंड सही जगह पर होता है तो एग्जीक्यूशन अपने आप क्लीन हो जाता है। ये वीडियो आपको ये नहीं सिखाएगा कि अगला ट्रेड कहां लेना है, बल्कि ये सिखाएगा कि हर ट्रेड को एक जैसी न्यूट्रलिटी के साथ कैसे देखना है, बिना होप, बिना डर और बिना रिवेंज के। अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक गैम्बल से बिजनेस बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक लॉस आपकी नींद न खराब करे और एक विन आपको ओवर कॉन्फिडेंट न बनाए, तो इस वीडियो को बीच में छोड़ना आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ धोखा होगा। इसे एंड तक देखिए, क्योंकि हर मिनट आपके माइंडसेट में एक लेयर खोलने वाला है। चैप्टर 1, द रियल एनिमी इजंट द मार्केट। जब कोई नया या पुराना ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसकी सबसे पहली सोच होती है, मार्केट मेरे खिलाफ है। कभी लगता है ऑपरेटर्स फंसा रहे हैं, कभी लगता है न्यूज ने खेल बिगाड़ दिया, और कभी लगता है कि प्राइस जानबूझकर वहीं से पलट गया जहां से उसने एंट्री ली थी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट ना तो आपके खिलाफ है ना आपके पक्ष में। मार्केट को आपसे कोई लेना देना नहीं है। असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है, और जब तक ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो बार बार वही गलतियां दोहराता रहेगा। हर ट्रेडर के पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है, कोई इंडिकेटर बेस्ड, कोई प्राइस एक्शन, कोई ब्रेकआउट, कोई रिवर्सल। लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी से कुछ लोग लगातार पैसा बनाते हैं और कुछ लोग लगातार पैसा गंवाते हैं। यहां सवाल स्ट्रैटेजी का नहीं, एग्जीक्यूशन का है, और एग्जीक्यूशन हमेशा माइंडसेट से कंट्रोल होता है। जब आप ट्रेड लेने से पहले डरते हैं, प्रॉफिट में होते हुए जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेते हैं, तब ये मार्केट की गलती नहीं होती, ये आपकी इंटरनल कंडीशनिंग का रिजल्ट होता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि गलती करना बुरा है, हारना कमजोरी है और सही होना जरूरी है। लेकिन ट्रेडिंग में ये सारी बिलीफ्स उलटी पड़ जाती हैं। मार्केट अनसर्टेनिटी पर चलता है, यहां कोई भी आउटकम गारंटीड नहीं होता, फिर भी ट्रेडर हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढता है। कॉन्फर्मेशन के लिए इंडिकेटर जोड़ता है, फिर एक और जोड़ता है, और आखिर में इतना कंफ्यूज्ड हो जाता है कि परफेक्ट सेटअप होने के बाद भी एंट्री नहीं ले पाता। और जब बिना प्लान के एंट्री ले लेता है, तब उसे एग्जिट का डर सताने लगता है। यह कॉन्फ्लिक्ट मार्केट नहीं पैदा करती, यह कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडर खुद क्रिएट करता है, क्योंकि उसका माइंड अनसर्टेनिटी को थ्रेट मानता है। दिमाग को लगता है कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो कुछ गलत हो जाएगा, ईगो हर्ट होगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा या खुद की इमेज खराब हो जाएगी। यहीं से असली दुश्मन सामने आता है, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। एक ट्रेडर लॉस से नहीं डरता, वो गलत साबित होने से डरता है। इसलिए वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता, स्टॉप लॉस को हटाता है और होप करने लगता है कि मार्केट वापस आ जाएगी। लेकिन होप ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस इंडिकेटर है, यह आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है।
मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्राइस पर खरीदा है, मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर चलती है। जब ट्रेडर ये समझ लेता है कि मार्केट न्यूट्रल है और उसकी हर प्रॉब्लम की जड़ उसके ओन बिलीफ्स हैं, तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। इस स्टेज पर ट्रेडर को यह एहसास होता है कि मार्केट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना सीखना ही असली एज है। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट से हटकर खुद पर आती है, एक्सक्यूजेस खत्म होने लगते हैं। अब लॉसेस अनलकी नहीं लगते, वो डेटा बन जाते हैं। अब ट्रेड्स पर्सनल नहीं रहते, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज बन जाते हैं। यही मोमेंट होता है जहां एक इमोशनल ट्रेडर धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की डायरेक्शन में कदम रखता है। जब तक आप मार्केट को दुश्मन मानते रहेंगे, आप लड़ाई हारते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप अपने माइंड को समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन मार्केट आपको हराने की ताकत खो देगा। चैप्टर 2, व्हाई बीइंग राइट मेक्स यू पुअर। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक शब्द है राइट। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा कमाने नहीं, खुद को सही साबित करने आते हैं। हर ट्रेड उनके लिए एक परीक्षा बन जाता है, जहां जीत का मतलब है मैं सही था और हार का मतलब है मैं गलत हूं। यही सोच धीरे धीरे ट्रेडर को इमोशनली कमजोर बना देती है। जब फोकस पैसा कमाने की जगह सही होने पर चला जाता है, तब डिसीजंस लॉजिक से नहीं, ईगो से लिए जाने लगते हैं। मार्केट में ईगो सबसे महंगा इंडिकेटर होता है, क्योंकि यहां मार्केट कभी भी आपकी बात मानने वाली नहीं है। जब कोई ट्रेडर एंट्री लेता है और प्राइस उसके फेवर में जाता है, तो उसे लगता है कि उसने मार्केट को पढ़ लिया है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। वो पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रूल्स तोड़ देता है और सोचता है कि मुझे पता है आगे क्या होगा। लेकिन जैसे ही एक उल्टा ट्रेड आता है, वही ट्रेडर शॉक में चला जाता है। उसे लॉस से ज्यादा इस बात का दर्द होता है कि उसकी एनालिसिस गलत निकल गई। इसी दर्द से बचने के लिए वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता, स्टॉप लॉस हटाता है और ट्रेड को बचाने की कोशिश करता है। यही वो पल होता है जहां एक छोटा लॉस बड़ा नुकसान बन जाता है। मार्केट प्रिडिक्शन पर नहीं, प्रोबेबिलिटी पर चलता है। हर ट्रेड सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं। लेकिन ट्रेडर हर ट्रेड को फाइनल वर्डिक्ट मान लेता है। उसे लगता है कि अगर ये ट्रेड रॉन्ग हुआ तो वो खुद रॉन्ग हो जाएगा। यही सोच उसे अगले ट्रेड में हेजिटेशन देती है। परफेक्ट सेटअप होने के बाद भी हाथ नहीं चलता, क्योंकि पिछली बार गलत साबित होने का डर अभी भी दिमाग में घूम रहा होता है। ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक ट्रेडर ये नहीं समझ लेता कि ट्रेडिंग में सही या गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिटेबल या अनप्रॉफिटेबल आउटकम्स होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड्स को ओपिनियंस नहीं मानते, वो उन्हें बेट्स मानते हैं। एक बेट जीता या हारा, इससे उनकी पहचान नहीं बदलती। उनका फोकस प्रोसेस पर होता है, आउटकम पर नहीं। जब ट्रेडर यह सीख लेता है कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, तब उसके डिसीजन साफ होने लगते हैं। अब वो लॉस को पर्सनल फेलियर नहीं मानता, बल्कि बिजनेस एक्सपेंस की तरह एक्सेप्ट करता है। उसे यह भी समझ आने लगता है कि लगातार सही होना जरूरी नहीं, सही समय पर रिस्क मैनेज करना जरूरी है। यहीं पर माइंडसेट का असली शिफ्ट होता है। अब ट्रेडर मार्केट से लड़ना बंद कर देता है। वो मार्केट को प्रूव नहीं करता कि वो सही है, बल्कि खुद को प्रूव करता है कि वो डिसिप्लिन्ड है। वो जानता है कि अगर उसकी एज लॉन्ग रन में काम करती है, तो कुछ ट्रेड्स हारना नॉर्मल है। जैसे कैसीनो हर गेम नहीं जीतता, लेकिन फिर भी पैसा कमाता है, वैसे ही ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीतता, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। जब बीइंग राइट की भूख खत्म होती है, तब क्लैरिटी आती है। अब ट्रेडर चार्ट को न्यूट्रल नजर से देखता है। कोई होप नहीं, कोई डर नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, सिर्फ एक सवाल, क्या यह सेटअप मेरी रूल्स के हिसाब से वैलिड है? अगर हां, तो ट्रेड लिया जाता है, अगर नहीं तो कोई रिग्रेट नहीं होता। यही सोच ट्रेडर को इमोशनल प्रिजन से बाहर निकालती है और उसे उस जोन के करीब ले जाती है जहां ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक काल्म एग्जीक्यूशन बन जाती है। चैप्टर 3, द हिडन एडिक्शन टू इमोशनल ट्रेडिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स खुद को लॉजिकल और डिसिप्लिन्ड मानते हैं, लेकिन अगर सच में अंदर झांक कर देखा जाए तो ट्रेडिंग उनके लिए एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन चुकी होती है। हर कैंडल के साथ दिल की धड़कन बदलती है, हर टिक के साथ उम्मीद या डर पैदा होता है। कोई भी ओपनली ये नहीं मानता कि वो इमोशंस के लिए ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्शंस सब कुछ बता देते हैं। जल्दी एंट्री लेना, बिना सिग्नल एग्जिट करना, एक लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेना।
ये सब डिसिप्लिन की कमी नहीं बल्कि इमोशनल एडिक्शन के संकेत हैं। ट्रेडिंग धीरे धीरे एक डोपामीन ड्रिवन एक्टिविटी बन जाती है। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, दिमाग रिवॉर्ड फील करता है, खुद को स्मार्ट महसूस होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन जब ट्रेड लॉस में जाता है, दिमाग डिस्कंफर्ट से बचने के लिए तुरंत रिलीफ ढूंढता है। यही रिलीफ रिवेंज ट्रेड के रूप में निकलता है। ट्रेडर सोचता है कि एक और ट्रेड लेकर पिछला लॉस रिकवर कर लेगा। असल में वो पैसा रिकवर नहीं कर रहा होता, वो अपनी इमोशनल डिस्कंफर्ट से भाग रहा होता है। मार्केट यहां सिर्फ एक मीडियम बन जाता है, असली खेल माइंड के अंदर चल रहा होता है। एक और डेंजरस एडिक्शन है एक्साइटमेंट की लत। शांत बोरिंग ट्रेड्स ट्रेडर को आकर्षित नहीं करते। उसे तेज मूव्स चाहिए, बिग कैंडल्स चाहिए, फास्ट मनी चाहिए। इसी वजह से वो ओवर ट्रेड करता है, लो क्वालिटी सेटअप्स लेता है और रिस्क बढ़ाता है। जब मार्केट स्लो होता है, वो रेस्टलेस हो जाता है। उसे लगता है कुछ करना जरूरी है, चाहे सेटअप हो या ना हो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि बोर्डम अक्सर सही ट्रेडिंग का संकेत होता है। अगर ट्रेडिंग आपको बहुत एक्साइटिंग लग रही है तो कहीं ना कहीं आप रूल्स तोड़ रहे होते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह ट्रेडर को इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देता है। उसे लगता है कि अगर वो स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताएगा, ज्यादा एनालिसिस करेगा तो आउटकम बदल सकता है। लेकिन जितना ज्यादा वो इमोशनली इन्वॉल्व्ड होता है, उतना ही वो ऑब्जेक्टिव व्यू खो देता है। लॉसेस उसे चेस करने लगते हैं, प्रॉफिट्स उसे ग्रीडी बना देते हैं। इस स्टेज पर ट्रेडर मार्केट को नहीं देख रहा होता, वो अपनी इमोशंस को देख रहा होता है। इस एडिक्शन से बाहर निकलने का पहला कदम अवेयरनेस है। जब ट्रेडर ये स्वीकार कर लेता है कि वो एक्साइटमेंट, रिलीफ और वैलिडेशन के लिए ट्रेड कर रहा है, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। यहां डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि प्रोटेक्शन की तरह देखा जाता है। रूल्स अब फ्रीडम छीनते नहीं, बल्कि इमोशनल डैमेज से बचाते हैं। धीरे धीरे ट्रेडर ये समझने लगता है कि ट्रेडिंग का असली गोल थ्रिल नहीं, कंसिस्टेंसी है। उसे यह भी एहसास होता है कि हर समय मार्केट में रहना जरूरी नहीं, सही समय पर मार्केट से बाहर रहना भी एक स्किल है। जब इमोशंस शांत होने लगते हैं, तब चार्ट साफ दिखने लगता है। डिसीजंस अब इंपल्सिव नहीं रहते, बल्कि डिलिबरेट होते हैं। यही वो फेज है जहां ट्रेडर इमोशनल हाइज और लोज से बाहर निकलकर स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है। और यहीं से वो उस जोन के करीब पहुंचता है जहां ट्रेडिंग एक एडिक्शन नहीं, बल्कि एक कंट्रोल्ड प्रोफेशनल एक्टिविटी बन जाती है। चैप्टर 4, रीवायरिंग द माइंड फॉर अनसर्टेनिटी। ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी के लिए बना है। दिमाग को सेफ्टी चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए और कंट्रोल का एहसास चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में ये सोच काम करती है, लेकिन ट्रेडिंग में यही सोच सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। मार्केट पूरी तरह अनसर्टेनिटी पर चलता है। अगली कैंडल क्या करेगी ये कोई नहीं जानता। फिर भी ट्रेडर हर ट्रेड से पहले अश्योरेंस ढूंढता है, कॉन्फर्मेशन चाहता है और ये जानना चाहता है कि ये ट्रेड काम करेगा या नहीं। जैसे ही सर्टेनिटी नहीं मिलती, डर पैदा होता है और डर आते ही माइंड डिफेंसिव मोड में चला जाता है। अनसर्टेनिटी से डर ट्रेडर को दो एक्सट्रीम बिहेवियर्स की तरफ धकेलता है। कभी वो ओवर एनालाइज करता है, इंडिकेटर पर इंडिकेटर जोड़ता है ताकि उसे कॉन्फिडेंस मिल सके, और कभी वो बिना सोचे समझे एंट्री ले लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वेट करना अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। दोनों ही केसेस में डिसीजन मार्केट से नहीं, डिस्कंफर्ट से ड्रिवन होता है। असल में ट्रेडर प्राइस से नहीं डरता, वो उस फीलिंग से डरता है जो लॉस के साथ आती है। यही वजह है कि उसे अनसर्टेनिटी दुश्मन लगती है। माइंड को रीवायर करने का मतलब फियर को खत्म करना नहीं है, बल्कि फियर के साथ फंक्शन करना सीखना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी डर महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि डर उनके एक्शंस को कंट्रोल नहीं करता। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया होता है कि अनसर्टेनिटी नॉर्मल लगे। जब ट्रेडर यह स्वीकार कर लेता है कि हर ट्रेड रैंडम आउटकम दे सकता है, तब प्रेशर कम हो जाता है। अब ट्रेड जीतना या हारना आइडेंटिटी से जुड़ा नहीं रहता, यह सिर्फ एक इवेंट बन जाता है। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। अब ट्रेडर मार्केट को ब्लेम नहीं करता। वो जानता है कि उसका काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं, बल्कि प्रेजेंट में सही डिसीजन लेना है। स्टॉप लॉस अब एनिमी नहीं लगता, बल्कि सेफ्टी बेल्ट बन जाता है। लॉस अब फेलियर नहीं लगता, बल्कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बन जाता है। इस माइंडसेट के साथ ट्रेडर धीरे धीरे अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं,
बल्कि एक्सेप्ट करने लगता है। रिवायरिंग का असली मतलब प्रैक्टिस से जुड़ा है। बार बार रूल्स फॉलो करना, चाहे मन करे या न करे। हर वैलिड सेटअप लेना, चाहे पिछला ट्रेड लॉस हो या विन। हर ट्रेड को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। जब ये एक्शंस रिपीट होते हैं तब माइंड नई कंडीशनिंग सीखता है। अब ब्रेन समझने लगता है कि अनसर्टेनिटी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि रिस्क पहले से डिफाइंड है। धीरे धीरे ट्रेडर को यह एहसास होने लगता है कि कंट्रोल का मतलब मार्केट को कंट्रोल करना नहीं, खुद को कंट्रोल करना है। वो अब आउटकम से अटैच नहीं होता, प्रोसेस से जुड़ता है। चार्ट देखते समय इमोशंस शांत रहते हैं, क्योंकि माइंड को पता होता है कि जो भी होगा हैंडल किया जा सकता है। यही स्टेज है जहां अनसर्टेनिटी डर नहीं लगती, बल्कि फ्रीडम देने लगती है। क्योंकि जब ट्रेडर अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो हेजिटेशन से बाहर निकलता है और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर पाता है। यही मेंटल रिवायरिंग उसे उस जोन के और करीब ले जाती है जहां ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं बल्कि क्लैरिटी बन जाती है। चैप्टर 5, बिल्डिंग अनशेकेबल बिलीफ इन योर एज। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं। असली सवाल होता है, क्या आप खुद उस पर भरोसा करते हैं? ज्यादातर ट्रेडर्स के पास कोई ना कोई सिस्टम होता है, लेकिन बहुत कम ट्रेडर्स उसके सिग्नल्स को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर पाते हैं। कभी सेटअप आने पर एंट्री नहीं लेते, कभी रूल्स के बाहर ट्रेड ले लेते हैं और कभी बीच में ही एग्जिट कर जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन अंदर की वजह बिलीफ की कमी होती है। जब तक ट्रेडर को अपने एज पर भरोसा नहीं होता, तब तक उसका माइंड हर ट्रेड को डाउट से देखता है। एज कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता, ये बस एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज होता है जो लॉन्ग रन में काम करता है। लेकिन ह्यूमन माइंड शॉर्ट टर्म रिजल्ट से जज करता है। 2-3 लॉसेज आते ही दिमाग सवाल उठाने लगता है, क्या यह स्ट्रैटेजी काम भी करती है? यही डाउट ट्रेडर को सिस्टम हॉपिंग की तरफ ले जाता है। वो एक मेथड छोड़कर दूसरी मेथड पकड़ लेता है, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर नई स्ट्रैटेजी शुरुआत में उम्मीद देती है, लेकिन कुछ लॉसेस के बाद वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। असल में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्रॉब्लम ट्रेडर की फेथ होती है। बिलीफ बिल्ड करने के लिए रिजल्ट्स नहीं, एविडेंस चाहिए। जब ट्रेडर अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है और साफ देखता है कि लॉसेस के बीच भी ओवरऑल एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, तब भरोसा धीरे धीरे बनता है। यहां बिलीफ ब्लाइंड नहीं होता, लॉजिकल होता है। ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड रैंडम है, लेकिन ट्रेड्स का ग्रुप प्रिडिक्टेबल बिहेवियर दिखाता है। इसी अंडरस्टैंडिंग से वो हर वैलिड सेटअप लेने की हिम्मत जुटा पाता है, चाहे पिछला ट्रेड कुछ भी रहा हो। अनशेकेबल बिलीफ का मतलब ये नहीं कि कभी डाउट आएगा ही नहीं। डाउट आता है, लेकिन वो डिसीजन को फ्रीज नहीं करता। ट्रेडर रूल्स को फॉलो करता है, भले ही मन डर रहा हो। यही एक्शन बिलीफ को और मजबूत करता है। हर बार जब ट्रेडर डर के बावजूद सिस्टम के हिसाब से एग्जीक्यूट करता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब कॉन्फिडेंस ईगो से नहीं आता, कंसिस्टेंसी से आता है। इस स्टेज पर ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस को अलग नजर से देखने लगता है। प्रॉफिट कंफर्मेशन नहीं होता कि वो स्मार्ट है, और लॉस ये साबित नहीं करता कि वो इनकॉम्पिटेंट है। दोनों सिर्फ आउटकम्स हैं। रियल सक्सेस अब प्रोसेस फॉलो करने में दिखती है। अगर रूल्स फॉलो हुए, ट्रेड सक्सेसफुल माना जाता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यही सोच ट्रेडर को इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। जब बिलीफ मजबूत हो जाता है, तब हेजिटेशन खत्म होने लगती है, एंट्री क्लीन होती है, एग्जिट्स प्लान्ड होते हैं और ओवर ट्रेडिंग कम हो जाता है। ट्रेडर अब मार्केट से लड़ता नहीं, अपने एज को अलाउ करता है कि वो काम करे। ये फेज उस प्रोफेशनल मैच्योरिटी का संकेत होता है जहां ट्रेडर खुद पर भरोसा करता है, सिस्टम पर भरोसा करता है और रैंडमनेस को बिना रेजिस्टेंस एक्सेप्ट करता है। यही अनशेकेबल बिलीफ उसे उस जोन में टिके रहने की ताकत देता है जहां कंसिस्टेंसी एक्सीडेंट नहीं, हैबिट बन जाती है। चैप्टर 6, द डिसिप्लिन टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। जब ट्रेडर प्रोबेबिलिटीज में सोचना सीख लेता है, तब ट्रेडिंग एक इमोशनल स्ट्रगल से निकलकर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। लेकिन प्रोबेबिलिटीज में सोचना कोई थियोरी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है जिसे हर ट्रेड पर कॉन्शियसली अप्लाई करना पड़ता है। ज्यादातर ट्रेडर्स ये कॉन्सेप्ट समझ तो लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में फेल हो जाते हैं। कारण सिंपल है, दिमाग नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है। वो चाहता है कि अगला ट्रेड जरूर जीते,
लेकिन प्रोबेबिलिटीज की दुनिया में जरूर जैसा कोई शब्द नहीं होता। यहां सिर्फ लाइक्लीहुड होती है। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का पहला नियम है, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। पिछला ट्रेड लॉस था या प्रॉफिट, अगला ट्रेड उससे प्रभावित नहीं होता। लेकिन इमोशनल माइंड लॉसेस और विंस को जोड़ देता है। 2 लॉसेस के बाद ट्रेडर डर जाता है और अगला वैलिड सेटअप छोड़ देता है। 2 विंस के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो एक्स्ट्रा रिस्क ले लेता है। दोनों ही स्थितियों में प्रोबेबिलिटी थिंकिंग टूट जाती है। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है कि हर ट्रेड को फ्रेश नजर से देखा जाए, बिना इमोशनल बैगेज के। जब ट्रेडर प्रोबेबिलिटीज को एक्सेप्ट करता है, तब वो आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है। उसका फोकस सिर्फ उन चीजों पर रहता है जो उसके कंट्रोल में है। एंट्री रूल्स, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन। स्टॉप लॉस अब इमोशनल दर्द नहीं देता, क्योंकि ट्रेडर पहले से जानता है कि कुछ ट्रेड्स हारने के लिए ही होते हैं। लॉस सरप्राइज नहीं रहता, वो प्लान का हिस्सा बन जाता है। यही एक्सेप्टेंस ट्रेडर को मेंटल पीस देती है। इस डिसिप्लिन का सबसे प्रैक्टिकल रूप कंसिस्टेंसी है। हर वैलिड सेटअप लेना, हर बार सेम रिस्क लगाना और हर ट्रेड को सेम सीरियसनेस देना। यहां सिलेक्टिव होना इमोशंस का काम होता है, डिसिप्लिन का नहीं। जब ट्रेडर ये ट्रेड अच्छा लग रहा है या ये ट्रेड रिस्की लग रहा है जैसे थॉट्स में फंसता है, तब वो प्रोबेबिलिटीज को नहीं, फीलिंग्स को फॉलो कर रहा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन डिसीजंस रूल्स के आधार पर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग ट्रेडर को पेशेंस भी सिखाती है। अब उसे हर दिन पैसा कमाने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो जानता है कि एज लॉन्ग रन में पे करता है। कुछ दिन स्लो होंगे, कुछ दिन फ्रस्ट्रेटिंग होंगे, लेकिन प्रोसेस फॉलो करने से रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। इस माइंडसेट के साथ ट्रेडर मार्केट से फाइट नहीं करता, वो फ्लो के साथ चलता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन रिजिड नहीं लगता, बल्कि लिबरेटिंग लगता है। रूल्स फ्रीडम छीनते नहीं, कंफ्यूजन खत्म करते हैं। अब ट्रेडर के पास सोचने के लिए बहुत कम होता है, एग्जीक्यूट करने के लिए क्लैरिटी होती है। यही क्लैरिटी उसे इमोशनल एग्जॉस्शन से बचाती है। ट्रेडिंग अब ड्रामा नहीं रहती, रूटीन बन जाती है। और यही रूटीन लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव बनती है। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट ट्रेडर को उस जोन के बिल्कुल पास ले आती है जहां कॉन्फिडेंस नॉइज से नहीं, कंसिस्टेंसी से पैदा होता है, और जहां डिसिप्लिन एफर्ट नहीं, आइडेंटिटी बन जाता है। चैप्टर 7, बिकमिंग द काल्म कंसिस्टेंट ट्रेडर। ट्रेडिंग की शुरुआत ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट, जल्दी पैसा कमाने की चाह और खुद को प्रूव करने की भूख के साथ करते हैं। लेकिन जो ट्रेडर इस जर्नी में टिके रहते हैं, उनकी पहचान धीरे धीरे बदल जाती है। अब ट्रेडिंग उनके लिए एड्रेनलिन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। काम और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें डोमिनेट न करने देना है। मार्केट में हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन ट्रेडर का रिएक्शन हर दिन एक जैसा रहता है। यही कंसिस्टेंसी उसकी असली ताकत बन जाती है। इस स्टेज पर ट्रेडर मार्केट को पर्सनल नहीं लेता। प्राइस ऊपर जाए या नीचे, वो न्यूट्रल रहता है। प्रॉफिट आने पर सेलिब्रेशन नहीं होती और लॉस आने पर डिस्पेयर नहीं आता। दोनों ही बस फीडबैक होते हैं। जब इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो जाता है, तब डिसीजंस सरप्राइजिंगली आसान हो जाते हैं। अब ट्रेडर ये नहीं सोचता कि मार्केट उसके साथ क्या करेगी, वो ये सोचता है कि वो मार्केट में खुद को कैसे मैनेज करेगा। कामनेस अचानक नहीं आती, ये रोज की छोटी छोटी सही आदतों से बनती है। हर दिन प्लान फॉलो करना, हर ट्रेड को सेम इंपॉर्टेंस देना और मार्केट से बाहर भी बैलेंस्ड रहना। ट्रेडर अब स्क्रीन से ग्लूड नहीं रहता। उसे पता होता है कि ज्यादा देखने से क्लैरिटी नहीं बढ़ती, बल्कि नॉइज बढ़ता है। वो सिलेक्टिवली मार्केट को देखता है और सिलेक्टिवली एक्शन लेता है। यही सिलेक्टिव प्रेजेंस उसे मेंटल फटीग से बचाती है। कंसिस्टेंसी का असली मतलब विनिंग स्ट्रीक नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है प्रोसेस का रिपीट होना। सेम रूल्स, सेम रिस्क, सेम बिहेवियर। जब ट्रेडर ये अचीव कर लेता है, तब इक्विटी कर्व खुद ब खुद स्मूथ होने लगती है। अब बड़े ड्रॉडाउन्स रेयर हो जाते हैं, क्योंकि इंपल्सिव डिसीजंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ट्रेडर खुद पर भरोसा करता है, क्योंकि उसने खुद को बार बार प्रूफ दिया होता है कि वो प्रेशर में भी रूल्स फॉलो कर सकता है। इस माइंडसेट में ट्रेडर अकेला नहीं महसूस करता। वो जानता है कि मार्केट रैंडमनेस से भरा है और ये नॉर्मल है। वो लॉसेस से लड़ता नहीं, उन्हें अब्सॉर्ब करता है। यही एक्सेप्टेंस उसे मेंटली स्ट्रांग बनाती है। अब ट्रेडिंग लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि लाइफ के साथ फिट हो जाती है। नींद खराब नहीं होती, मूड स्विंग्स नहीं होते,
और डिसीजंस चार्ट बंद करने के बाद भी पीछा नहीं करते। यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडर सच में जोन के करीब पहुंचता है। यहां कोई मैजिक नहीं होता, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता, बस क्लैरिटी, डिसिप्लिन और सेल्फ ट्रस्ट होता है। ट्रेडिंग अब स्ट्रगल नहीं रहती बल्कि एग्जीक्यूशन बन जाती है। काम कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट को जीत लेते हैं, बल्कि ये कि मार्केट आपको हिलाने की ताकत खो देता है। और यही वो अंतिम बदलाव है जो एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल बना देता है। कंक्लूजन, ट्रेडिंग की पूरी जर्नी बाहर से देखने पर चार्ट्स, स्ट्रेटजीज और सेटअप्स की लगती है, लेकिन अंदर से ये एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। शुरुआत में ट्रेडर मार्केट से लड़ता है, खुद को सही साबित करना चाहता है, इमोशंस के पीछे भागता है और सर्टेनिटी की तलाश करता है। लेकिन जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाती है, लड़ाई की दिशा बदल जाती है। अब फोकस मार्केट को हराने पर नहीं, खुद को समझने और मैनेज करने पर आ जाता है। यही बदलाव ट्रेडर को उस जोन के करीब ले जाता है जहां क्लैरिटी कंफ्यूजन को रिप्लेस कर देती है। इस स्टेज पर ट्रेडर यह स्वीकार कर लेता है कि लॉसेज अनअवॉइडेबल हैं, अनसर्टेनिटी परमानेंट है और कंट्रोल लिमिटेड है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी समझता है कि डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। जब ये रियलाइजेशन आती है, तब ट्रेडिंग इमोशनल बोझ नहीं रहती। हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट बन जाता है, हर आउटकम एक फीडबैक बन जाता है। ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है और प्रोसेस सबसे ऊपर आ जाता है। जोन में होना किसी ट्रांस या मैजिकल फीलिंग का नाम नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल मेंटल स्टेट है जहां फियर लाउड नहीं होता, ग्रीड अर्जेंट नहीं होती और पेशेंस बोरिंग नहीं लगती। यहां ट्रेडर काम रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका एज लॉन्ग रन में काम करता है। वो मार्केट से कुछ मांगता नहीं, बस अपने रूल्स एग्जीक्यूट करता है। विनिंग स्ट्रीक उसे हाई नहीं देती और लूजिंग स्ट्रीक उसे लो नहीं करती। यही इमोशनल न्यूट्रलिटी उसे कंसिस्टेंट बनाती है। सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि ट्रेडिंग अब आइडेंटिटी का सवाल नहीं रहती। प्रॉफिट सेल्फ वर्थ नहीं बनता और लॉस सेल्फ डाउट नहीं पैदा करता। ट्रेडर खुद को रिजल्ट से अलग देखना सीख जाता है। यही सेपरेशन उसे मेंटल फ्रीडम देती है। अब वो मिस्टेक से भागता नहीं, उनसे सीखता है। इंप्रूवमेंट अब प्रेशर से नहीं, क्यूरियोसिटी से आती है। आखिरकार ट्रेडिंग में सक्सेस किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती, बल्कि हजारों छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से बनती है। जोन कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक हैबिट है जिसे रोज प्रैक्टिस से बनाए रखा जाता है। जब ट्रेडर इस ट्रूथ को समझ लेता है, तब ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं रहती, बल्कि स्किल बन जाती है। और इसी स्किल के साथ वो मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव ही नहीं करता, बल्कि ग्रो भी करता है। यही असली जीत है, मार्केट पर नहीं, खुद पर। धन्यवाद।